नमस्कार प्यारे बच्चों, आज भरना सीखेंगे हम कार्यपत्रक 2 कक्षा 4। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम हमेशा की तरह यहाँ दिनांक, अधिगम क्षेत्र, संख्या की ज्ञान की समझ, अधिगम बिंदु रहेगा। 4 अंकों से बनने वाली सर्वसंभव संख्या निरूपण करना। नीचे 4 अंकों से अधिकतम संख्या निर्माण कीजिए। अधिकतम का मतलब हुआ यहाँ बड़ी से बड़ी जो संख्या बन सकती है वो संख्या हमें बनानी है। तो पहले सीखते हैं कि बड़ी संख्या बनाते कैसे हैं, छोटी संख्या बनाते कैसे। जैसे यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ मैं, 1 और 3 2 अंकों की संख्या है। इसमें बड़ी संख्या बनाएंगे एक तो, और एक बनाएंगे छोटी संख्या। तो देखिए 1 और 3 ये यहाँ लिख दिया, तो ये 13 बन रही है। दूसरी संख्या बन रही है 31, दो ही संख्या बन रही है। तो इसमें देखेंगे कि जो छोटी संख्या बनी है, इसमें देखो अब गौर करने वाली बात है कि छोटी जो संख्या बनी है उसमें अगर बाईं ओर से देखें तो एक जो अंक छोटा वाला है, कौन सा? 3 और 1 में छोटा 1 है, तो 1 पहले आया और 3 बाद में आया। इसी तरह से अगर बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ा अंक पहले आया और छोटा अंक बाद में आया। इसी तरह से एक और बड़ा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 103 ये उदाहरण लिया और इससे अब संख्या बनाते हैं बड़ी और सबसे छोटी। तो यहाँ पर देखेंगे इस नियम से, तो बड़ी संख्या करने के लिए क्या करते थे हम? बड़े अंक को पहले लिखते हैं। तो बड़े अंक को पहले लिखा, फिर उसके बाद में 3 से छोटा 1 है और फिर 0 है। इसी तरह से छोटा संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? यदि हम 0, इसमें सबसे छोटा 0 है। देखने वाली बात यह है कि जैसे छोटी संख्या यह है तो इसमें छोटा अंक लिखा अपन ने, तो इसमें क्या हुआ? अगर 0 पहले लिख दिया तो ये संख्या बस 13 बनेगी, 2 अंकों की रह जाएगी। इसलिए क्या करेंगे? पहले सबसे छोटे अंक 0 को न लिख करके 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिख देंगे और फिर उससे बड़े 3 को लिख देंगे। यही फार्मूला हमें सभी में अपनाना है। अर्थात फिर देखें एक बार, बड़ी संख्या लिखने के लिए इस अंक को, बड़े अंक को पहले लिखेंगे, छोटे अंक को क्रम से लिखते चले जाएंगे। छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे अंक को पहले लिखेंगे और फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ी, उससे बड़ी संख्या लिखते चले जाएंगे। लेकिन जब 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तो शून्य में बड़ी संख्या लिखने के लिए तो वही नियम रहेगा कि बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन छोटी संख्या लिखने के लिए 0 को आगे न लिख करके हम 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखते चले जाएंगे। तो ये नियम था हमारा संख्या बनाने का। अब हम इसको भरते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए देखिए इसी नियम को फॉलो करेंगे। इसमें बड़ी संख्या तो हमने जैसे कि 1 और 3 लिया था और उसमें सबसे बड़ी संख्या 31 बनी थी, जिसमें बड़ा बताइए आप कि बड़ा अंक पहले लिखा था या बाद में? शाबाश, तो बड़ा अंक पहले लिखा था। तो इसमें 4 3 2 5, इसमें बड़ा अंक कौन सा है? 5। तो इस 5 को लिख देंगे पहले, फिर उसके बाद इससे छोटा 4, फिर देखिए इन चारों में से देखिए इससे 4 से छोटा 3, फिर 3 से छोटा 2। इसी तरह से अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें एक बार पुनः फिर देख लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या लिखनी है हमें। तो 5 अंक सबसे बड़ा है वो पहले, फिर उसके बाद में उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2 को यहाँ लिख दिया। अब इनमें 4 अंकों में देखिए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, वो आगे लिखना है बड़ी संख्या के लिए। तो 8 है, शाबाश, 8 को लिख दिया। अब 8 से छोटा, जस्ट छोटा 7 है, फिर 7 से इनमें से चारों में से छोटा, शाबाश, 3, फिर उससे छोटा 0। तो 8730 ये संख्या बन गई। इसी के साथ 6 9 2 4, इसमें से जो अधिकतम संख्या बनाएंगे, बड़ी संख्या बनाएंगे हम, तो इसमें सबसे बड़ा अंक है 9, तो ये 9 लिख दिया। फिर इसके बाद में उससे छोटा है इनमें 6, फिर उससे छोटा है
4, फिर उससे छोटा है 2। इसी तरह से अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है बड़ी संख्या के लिए। सबसे बड़ा अंक है इनमें 5, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2। इसी तरह से इनमें देखिए 9 सबसे बड़ा अंक है, फिर उससे छोटा 8 है, फिर उससे छोटा 6 है, फिर उससे छोटा 7 है। अब लास्ट हमारा सवाल है, इसको सोचिए ज़रा, सोच करके बताइए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें। 2, 5, 7, 4, 7 सबसे बड़ा। अब इसे 7 से जस्ट छोटा, वैसे 6 होता है लेकिन इसमें 6 है ही नहीं, तो कौन से को लिख देंगे, 5 को। उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा अंक रहेगा 2। इस तरह से हमने अधिकतम यानी कि बड़ी संख्या इसमें लिख दी है। अब दूसरा सवाल है हमारा, मैं 4 अंक की एक संख्या हूं जिसमें दहाई व सैकड़े के स्थान पर शून्य है, तो संख्या लिखिए। 4 अंक का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये 4 अंकों की संख्या है जिसमें ये बोल रहा है कि सैकड़ा के स्थान पर शून्य है और दहाई के स्थान पर भी शून्य है। तो बताइए संख्या कौन सी है। अब कुछ भी बना लो, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दो, तो ये 2001, यानी कि बस एक ही शर्त है इसकी, सैकड़ा और दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो संख्या लिख देंगे हम, जैसे मान लीजिए ये लो 2001। दूसरा सवाल है, 9, 4, 7, 5 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब पहले भी देखा था हमने, बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़े अंक को पहले लिख देंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। जैसे ये 9, 4, 7 में सबसे बड़ा अंक होगा 9, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4। इसी तरह से हम इसे देखेंगे कि 8, 9, 0, 5 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखनी है। अब छोटी संख्या में हमने जो वो नियम देखा था, याद आ रहा होगा, 103 वाला। इसमें सबसे छोटी संख्या 0 से शुरू न करके 1 से शुरू करते हैं, 1 अथवा इससे फिर बड़ी हो तो 103 0 से शुरू न करके किससे करेंगे, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 5। तो फिर यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ जस्ट 0 लिख देंगे। अब इससे बड़ी संख्या 8 बची और फिर लास्ट में 9 बचा, तो ये 5089। इसी तरह से 8 व 7 अंकों की पुनरावृत्ति से 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। तो 8 और 7 बार बार आ रहे हैं, मतलब 8 और 7, इन अंकों से बनने वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या। तो इन 8 और 7 इनमें सबसे बड़ा अंक की संख्या बनाएंगे तो 8 पहले लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी तरह से मैं 4000 से 547 अंक बड़ी हूँ, नई संख्या लिखिए। 4000 से 547 बड़ी हूँ। उदाहरण से देखते हैं, मान लो आपसे ये कहे कि मैं 10 से 2 बड़ी हूँ, 10 से 2 बड़ी हूँ, तो क्या वो संख्या कौन सी होगी, 10 और 2 12। अब इसी उदाहरण को यहाँ हम लागू कर देंगे। तो ये से कह रहा है कि मैं 4000 से 4000 और 4000 से 547 ज़्यादा हूँ, तो इसको जोड़ देंगे और 4547 वो संख्या हो जाएगी। ये तो 4547। मैं 8065 संख्या हूँ, मेरे से 4 दाएं आगे की संख्या क्या होगी, लिखिए। अब ये संख्या है 8065, 4 दाएं आगे की, इसमें 4 दाएं और ऐड करना है। संख्या है 8065
अब इसमें 4 धाएँ, ये 4 धाएँ हो गया का मतलब 40। तो ये आगे हैं तो 4 धाएँ को और जोड़ देंगे, 5 6 4 10 और 1 और 8, तो संख्या हो जाएगी 8105। फिर से देखिए 8065 संख्या हूँ, मेरे से 4 धाएँ आगे की संख्या क्या होगी, 4 धाएँ और ऐड करना है। तो एक दाएँ में 10, 4 दाएँ के इसमें हो गई है 40, 40 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 8105। 8 इकाई 4005 सैकड़ा से मिलकर बनने वाली संख्या लिखिए। अब इकाई की तरफ से चलेंगे तो 8 तो इकाई, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार ये होता है। 4000, अब हजार के नीचे लिख देंगे 4 और 5 सैकड़ा, और 5 सैकड़ा ये, और 8 इकाई, ये 8 इकाई। तो दहाई के लिए इसने जब नहीं बोला है तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, शून्य। तो इससे बनने वाली संख्या लिखेंगे, तो इनसे बनने वाली संख्या होगी 4508। 4508। एक बार फिर देख सकते हैं कि 8 इकाई थी, 8 इकाई, 4000 तो 4000, 5 सैकड़ा, ये 5 सैकड़ा से मिलकर बनने वाली संख्या लिखी। दहाई के लिए नहीं बोला है तो इसमें शून्य मान लिया और ये संख्या लिख दी। इस तरह से आज का ये हमारा कार्यपत्रक 2 पूरा हुआ। धन्यवाद।